नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? सब ठीक हो? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है ना। आज हम इस सेशन में 9th क्लास हिंदी सेकेंड लैंग्वेज पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। पाठ का नाम क्या है बच्चों? पार्ट 2, गाने वाली चिड़िया। ओके, तो आपसे निवेदन है, आप अपने 9th क्लास हिंदी सेकेंड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6 खोलिए और बच्चों पार्ट्स के अध्ययन करने पूर्व यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है और उस चित्र के बारे में हमें चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए कहा गया है। तो आप अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 6 खोलिए और रेडी हो जाइए, हम चित्र के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर पार्ट 2, ओके, पाठ का नाम है गाने वाली चिड़िया और यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। देखिए बच्चों, चित्र में क्या बताया गया है? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है बताइए। यस, चित्र में किसान बैलों के सहारे हल से खेत जोतता दिखाई दे रहा है। देखिए कि यहाँ पर किसान है, यहाँ बैल है और किसान हल पकड़े हुए हैं और हल बैल खींच रहे हैं, यानी किसान बैलों की सहायता से हल जो खेत में हल से खेत जोत रहा है। देखिए यहाँ पर खेत जोत रहा है, ओके। और वे क्या कर रहे हैं? वे खेत में काम कर रहे हैं, खेत यानी फील्ड। वे खेत में काम कर रहे हैं, किसान बैलों की सहायता से हल जोतते हैं और खेत में अनाज उगाते हैं, ठीक है ना। बैलों की सहायता से खेत जोतते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और क्या करते हैं? खेत में अन्न उगाते हैं। इनकी मेहनत पर अपने विचार बताइए, किसान और बैल, ओके। इनके मेहनत पर, यानी ये जिस तरह से कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बारे में अपने विचार बताइए, ऐसा यहाँ कहा गया है। देखिए किस तरह बताएंगे। मानव समाज में अनेक प्रकार के काम करने वाले लोग रहते हैं, ओके। हम जिस समाज में रहते हैं बच्चों, समाज यानी सोसाइटी, उसमें अलग अलग काम करने वाले लोग रहते हैं। उन सभी में किसानों का स्थान महत्वपूर्ण है। उन सभी लोगों में किसान यानी फार्मर का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है, क्योंकि उनकी मेहनत से हमें खाने, भोजन और तरकारियाँ मिलते हैं। यानी क्योंकि किसान का स्थान सभी काम करने वाले लोगों में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? ओके, क्योंकि वे खेत में दिन रात काम करते हैं, अनाज उगाते हैं, उनकी मेहनत के कारण ही हमें खाने के लिए भोजन और तरकारियाँ मिलते हैं। तरकारी यानी सब्जी मिलते हैं और वे हमारे अन्नदाता हैं, यानी अन्न को निर्माण करने वाले, ओके, हमें अन्न खिलाने वाले, अन्न का दान करने वाले अन्नदाता हैं वे ही हमारे सुखदाता है। बच्चों, हम दिन रात किस लिए मेहनत करते हैं बच्चों? कष्ट उठाकर पैसा क्यों कमाते हैं? ताकि हम 2 वक्त का भोजन, ओके, सुकून से खा सके, ओके, 2 वक्त का अच्छा भोजन हमें नसीब हो सके। इसीलिए हम दिन रात काम कर कर पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं। और बच्चों, वही भोजन, वही अन्न किसान हम तक पहुंचाते हैं, इसीलिए इन्हें अन्नदाता कहा है। अन्नदाता, इसीलिए इन्हें अन्नदाता कहा है और वो अन्न हमें भेजते हैं, ओके, इसलिए वे सुखदाता है। अन्न मिलने पर ही मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। बगैर अन्न के हम सुखी नहीं रह सकते बच्चों, है ना। उनके प्रति प्रेम, आदर, स्नेह और सहानुभूति रखना हमारा कर्तव्य है। इन किसानों के प्रति, ओके, इन किसानों के प्रति प्रेम, आदर और स्नेह रखना, यह हम सब लोगों का कर्तव्य यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों। अगर किसान ना हो तो हम भूखे मर जाएंगे बच्चों। किसान ही हमारे देश के उन्नति का
ओके, रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। ओके, यानी बैकबोन है हमारे देश का। बैकबोन कौन है? किसान। इस तरह इन महान किसानों के प्रति हमें प्रेम, आदर और स्नेह के भाव रखना हमारा कर्तव्य है बच्चों। ठीक है ना? तो अब हम बच्चों इससे जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर है उसे क्लास वर्क में लिखेंगे। चलिए आपका क्लास वर्क खोलिए बच्चों। चलिए बच्चों हम प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, लिखने के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। क्लास वर्क खोलिए अपना। ओके, प्रश्न 1 लिखेंगे। प्रश्न 1 क्या है? प्रश्न 1 देखिए बच्चों, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? ओके, लिखिए प्रश्न 1, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर लिखिए। चित्र में किसान बैलों के सहारे, चित्र में किसान बैलों के सहारे बैलों के सहारे हल से खेत जोतता दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों फिर से एक बार किस तरह पढ़ना है। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट यू आर सीइंग इनटू द पिक्चर। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? इस तरह उत्तर लिखे। चित्र में किसान यानी कि फार्मर बैलों के सहारे मीन्स विद द हेल्प ऑफ बुल्स। ओके, विद द हेल्प ऑफ बुल्स हल से खेत जोतता दिखाई दे रहा है। ओके, in the picture farmer with the help of the bulls he is plowing the field. Okay, so like this you have to write the answer. तो हिंदी में किस तरह पढ़ेंगे बच्चों? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में किसान बैलों के सहारे हल से खेत जोतता दिखाई दे रहा है। लिखिए बच्चों। चलिए बच्चों सुंदर हस्ताक्षर में पढ़ते हुए लिखिए। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर लिखना है। चित्र में किसान बैलों के सहारे हल से खेत जोतता दिखाई दे रहा है। लिखिए बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। चित्र में किसान बैलों के सहारे हल से खेत जोतता दिखाई दे रहा है। हो गया बच्चों?
अब हम दूसरा प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 लिखिए बच्चों। वे क्या कर रहे हैं? प्रश्न 2, वे क्या कर रहे हैं? वे क्या कर रहे हैं? उत्तर लिखिए। वे खेत में काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। किसान बैलों की सहायता से बैलों की सहायता से हल जोतते हैं। हल जोतते हैं। देखिए किस तरह लिखना है। वे क्या कर रहे हैं? उत्तर लिखिए। वे यानी कौन? किसान। ओके, वे खेत में काम कर रहे हैं। किसान बैलों की सहायता से हल जोतते हैं। यानी चित्र में किसान और बैलों को दिखाया गया है, तो ये वे जो सर्वनाम है ये किसान और बैलों के लिए यहाँ पर उपयोगित हुआ है। और वे यानी कि अर्थ क्या है? वे यानी कि किसान और बैल क्या कर रहे हैं, तो उत्तर क्या लिखेंगे? वे खेत में काम कर रहे हैं। किसान बैलों की सहायता से हल जोतते हैं। So what is the meaning? What they are doing? So they are working into the field. Farmer is plowing the field with the help of bulls. Okay? So like this you have to write the question and answer. Come on, write quickly. वे क्या कर रहे हैं? वे खेत में काम कर रहे हैं। किसान बैलों की सहायता से हल जोतते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए बच्चों। वे क्या कर रहे हैं? वे खेत में काम कर रहे हैं। किसान बैलों की सहायता से हल जोतते हैं। लिख रहे हो ना बच्चों? सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। हो गए बच्चों? अब हम प्रश्न 3 लिखेंगे। तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन 3। प्रश्न 3, इनकी मेहनत पर अपने विचार बताइए।
इनकी मेहनत पर अपने विचार बताइए। उत्तर लिखिए। मानव समाज में अनेक प्रकार के काम करने वाले लोग रहते हैं। मानव समाज में अनेक प्रकार के काम करने वाले लोग रहते हैं। उन सभी में किसानों का स्थान महत्वपूर्ण है। उन सभी में किसानों का स्थान महत्वपूर्ण है। उनकी मेहनत से हमें खाने, भोजन और तरकारियां मिलते हैं। उनकी मेहनत से हमें खाने, भोजन और तरकारियां मिलते हैं। वे हमारे अन्नदाता हैं। वे हमारे सुखदाता हैं। वे हमारे सुखदाता हैं। उनके प्रति प्रेम, आदर, स्नेह और सहानुभूति रखना हमारा कर्तव्य है। उनके प्रति प्रेम, आदर, स्नेह और सहानुभूति रखना हमारा कर्तव्य है। ठीक है बच्चों, देखिए किस तरह पढ़ना है। इनकी मेहनत पर अपने विचार बताइए। किनके मेहनत पर? किसान की मेहनत पर अपने विचार बताना है। मानव समाज में अनेक प्रकार के काम करने वाले लोग रहते हैं। उन सभी में किसानों का स्थान महत्वपूर्ण है। उनकी मेहनत से हमें खाने, भोजन और तरकारियां मिलते हैं। वे हमारे अन्नदाता हैं। वे हमारे सुखदाता हैं। उनके प्रति
प्रेम, आदर, स्नेह और सहानुभूति रखना हमारा कर्तव्य है। ठीक है ना बच्चों, पढ़ते हुए लिखिए, सुंदर हस्ताक्षर में लिखना। लिखिए, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए बच्चों, पढ़ते हुए सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। पढ़ते हुए लिखिए बच्चों। लिख रहे हो ना बच्चों? ठीक है बच्चों, अब हम अगले भाग की चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, अगला है अब उद्देश्य। गाने वाली चिड़िया यह एक कहानी है। कहानी यानी स्टोरी। ओके, कहानी विधा से, कहानी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ पाठ है। तो कहानी को किस तरह लिखा जाता है और आपको भी सरल भाषा में कोई कहानी लिखने के लिए प्रेरित करना, यही इस पाठ के पीछे दिया मुख्य उद्देश्य है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को कहानी प्रक्रिया से परिचित कराना, यानी कहानी किस तरह होती है, ओके, वह आपको समझाना और आपको भी एक सरल कहानी लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, यह इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों, आज हम यही रुकेंगे और आज का साक्षी इस तरह लिखिए बच्चों। साक्षी यानी होमवर्क बच्चों।
लिखिए बच्चों, साक्षी। साक्षी। और यहाँ पर लिखिए क्लास। क्लास है 9th क्लास और सब्जेक्ट है हिंदी और होमवर्क है HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम। और यहाँ पेरेंट साइन लेना है और यहाँ टीचर्स आपको साइन देंगे जब भी स्कूल फिजिकली रीओपन होगा बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों आज हमने क्लास वर्क में जो कुछ भी लिखा है बच्चों उसे आपको होमवर्क में लिखना है और जो स्कूल का मेल आईडी दिया गया है बच्चों उस मेल आईडी को समय में भेज दीजिए, ठीक है ना। हम फिर इस पाठ के शेष भाग के साथ अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।